हेलो फ्रेंड्स, आई एम ईश्वर। वेलकम टू इंग्लिश टॉक चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक और मॉडल वर्ब मस्ट के बारे में। इसके पहले की क्लासेस में दोस्तों हमने कई सारी मॉडल वर्ब्स के बारे में बात की हैं। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट और टू, ये सभी को इंग्लिश लैंग्वेज में दोस्तों मॉडल वर्ब के नाम से जाना जाता है। इन्हें मॉडल एक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं मस्ट के बारे में। क्योंकि मस्ट एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ में एक बेसिक रूल है दोस्तों कि मॉडल वर्ब्स का कोई नंबर नहीं होता, उनका कोई सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर नहीं होता। यानी कि मॉडल वर्ब मस्ट का प्रयोग पढ़ने के पहले हम दो बातें दोस्तों याद रखें। एक तो चूंकि इसका कोई नंबर नहीं होता तो आई, वी, यू, दे, ही, शीट सभी के साथ मस्ट का प्रयोग करना है। दूसरी चीज, मस्ट के साथ हमेशा मेन वर्ब की यानी जो एक्शन वर्ड होता है उसका हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। तो दो बातें याद रखना है दोस्तों। एक तो इसका कोई नंबर नहीं होता है, दूसरा इसके साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब इस मॉडल वर्ब मस्ट के कई सारे प्रयोग होते हैं, अलग अलग सेंस के लिए, अलग अलग भाव के लिए मॉडल वर्ब मस्ट का प्रयोग किया जाता है। आइए शुरू करते हैं। मस्ट एक मॉडल वर्ब है और इसका पहला प्रयोग है दोस्तों अपने ड्यूटी या ऑब्लिगेशन यानी कि अपने कर्तव्य का बोध कराने के लिए। जब हम कोई ऐसी बात कहते हैं जिसमें हम अपने कर्तव्य के बारे में बात करते हैं, अपने ड्यूटी के बारे में बात करते हैं, तो मस्ट का प्रयोग करके उस बात को कहा जाता है। जैसे हमें कहना है हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना ही चाहिए। तो हम कहेंगे दोस्तों वी मस्ट रिस्पेक्ट एल्डर्स, वी मस्ट रिस्पेक्ट एल्डर्स, यानी हमें अपने बड़ों का सम्मान करना ही चाहिए। वी मस्ट रिस्पेक्ट द लॉ, हमें कानून का सम्मान करना चाहिए। वी मस्ट रिस्पेक्ट द लॉ, हमें ट्रैफिक के नियमों का सम्मान करना चाहिए या हमें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। तो पालन करने को हम कहते हैं दोस्तों फॉलो। तो हम क्या कहेंगे? वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो दोस्तों बड़ा आसान है ये कि मस्ट का प्रयोग करके हम ड्यूटी या ऑब्लिगेशन के बारे में बात करते हैं, ध्यान रखेंगे। दूसरा इसका प्रयोग है दोस्तों मस्ट का प्रयोग स्ट्रॉन्ग एडवाइस यानी मजबूत सलाह देने के लिए, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर तेज आदेश देने के लिए, या स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन मजबूत इंस्ट्रक्शन है निर्देश देने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ कोई सेंटेंस है दोस्तों, आपको अपने किसी छोटे भाई को, अपने फ्रेंड को, आपको किसी आवश्यकता का महसूस हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपने कहा तुम्हें अंग्रेजी सीखना ही चाहिए, तुम्हें अंग्रेजी सीखना ही चाहिए, तो हम कहेंगे यू मस्ट लर्न इंग्लिश। तुम्हें कंप्यूटर सीखना ही चाहिए, यू मस्ट लर्न द कंप्यूटर। तुम्हें हमेशा सच बोलना ही चाहिए, यू मस्ट ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, यू मस्ट ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। छात्रों को 15 मिनट के अंदर ये करना चाहिए, स्टूडेंट्स मस्ट डू इट इन 15 मिनट्स। स्टूडेंट्स मस्ट कम इन टाइम, ये एक ऑर्डर है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। छात्रों को बिल्कुल समय पर आ जाना चाहिए, स्टूडेंट्स मस्ट कम इन टाइम। दे मस्ट सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, उन्हें सारे क्वेश्चन सॉल्व करना ही चाहिए। तो दोस्तों बड़ा आसान है कि मस्ट का प्रयोग करके जो है हम स्ट्रॉन्ग एडवाइस, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर और स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन का प्रयोग करते हैं। इन्हीं बातों को हमने इसके पहले की क्लास में पढ़ा था कि मस्ट के प्लेस पर हम शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन शुड के प्लेस पर मस्ट का प्रयोग करने से स्ट्रॉन्गनेस का पता चलता है दोस्तों। जैसे हमें कहना है तुम्हें अंग्रेजी सीखना चाहिए, तो आप कह सकते हो यू शुड लर्न इंग्लिश। लेकिन जब हम कहेंगे यू मस्ट लर्न इंग्लिश, तो इसका मतलब है तुम्हें अंग्रेजी सीखना ही चाहिए। यू शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तुम्हें हमेशा सच बोलना चाहिए। लेकिन हम कहेंगे जब मस्ट का प्रयोग करके तुम्हें हमेशा सच बोलना ही चाहिए, तो हम कहेंगे यू मस्ट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। आइए दोस्तों आगे की बात करते हैं। मस्ट का प्रयोग जो है कंपल्सन या नेसेसिटी। कंपल्सन का अर्थ होता है दोस्तों मजबूरी। कोई भी ऐसा कार्य जिसको करना बिल्कुल मजबूरी है तो उसके लिए भी मस्ट का प्रयोग करते हैं। नेसेसिटी का अर्थ होता है अनिवार्यता। जब हमें किसी कार्य को करना बिल्कुल अनिवार्य हो, बहुत आवश्यक हो, बहुत करना, उस कार्य को करना हमारे लिए एक प्रकार से बाध्य हो, उस कार्य को करने के लिए बहुत जरूरी हो, तो उसके लिए भी मस्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कहा आई मस्ट गो टू इंदौर। सपोज कीजिए मैं कुछ अपने स्टडी से रिलेटेड को सोच रहा हूँ कि यार आई मस्ट गो टू इंदौर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एज देयर आर मेनी गुड कोचिंग्स देयर। सो मैं कहूँगा आई मस्ट गो टू इंदौर, यानी यहाँ पर मैं किसी बात के प्रति
बाध्य हूँ, कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है कि मुझे अगर अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो किसी अच्छे संस्थान की अगर मैं हेल्प ले लूँगा तो मेरे लिए मददगार होगा। आई मस्ट गो टू इंदौर। बी मस्ट लर्न द कंप्यूटर। बी मस्ट लर्न द कंप्यूटर एज इट इज़ वेरी नेसेसरी इन प्रेजेंट टाइम। वर्तमान समय में उसकी आवश्यकता है तो फिर हमें उसको सीख ही लेना चाहिए। बी मस्ट वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। हमें सफल होने के लिए कठिन परिश्रम करना ही चाहिए, बहुत आवश्यक है। इफ वी वांट टू गेट सक्सेस वी मस्ट वर्क हार्ड। तो दोस्तों बड़ा आसान है ये। बी मस्ट, यू मस्ट, आई मस्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। यानी मस्ट का प्रयोग कंपल्सन या नेसेसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, उसके बारे में बात करने के लिए भी किया जाता है। और यहाँ पर एक और प्रयोग है दोस्तों, मस्ट का प्रयोग जो है हम प्रोविशन और एम्फेटिक एडवाइस के लिए, यानी प्रोविशन से यहाँ पर दोस्तों तात्पर्य यह है कि जब हम किसी बात को निषेध करना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं कि ये करना ही नहीं चाहिए, हमें लगता है कि वो काम करना गलत है, उस कार्य करने से कोई नुकसान हो रहा है, तो हम उस बात का एकदम प्रोविशन करते हैं कि नहीं ये कार्य निषेध है, इसको करने से कुछ नुकसान होगा, इसको करना ही नहीं चाहिए। जैसे अगर हमें कहना है कि तुम्हें तेज कार नहीं चलाना चाहिए, तो ये बिल्कुल निषेध है क्योंकि तेज कार चलाने से एक्सीडेंट का रिस्क है। तो जब हम कहेंगे तुम्हें तेज कार चलाना ही नहीं चाहिए, यू मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट, यू मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट। इसी प्रकार से हमें कहना है तुम्हें झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, गलत है झूठ बोलना, यू मस्ट नॉट टेल अ लाई, तुम्हें झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। यू मस्ट नॉट ईट स्पाइसी फूड। किसी व्यक्ति को हम सलाह दे रहे हैं कि उसको मसालेदार चीज़ों के खाने से, स्पाइसी फूड को खाना उसके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, तो हम कहेंगे यू मस्ट नॉट ईट स्पाइसी फूड, यू मस्ट नॉट ईट स्पाइसी फूड। यानी तुम्हें मसालेदार चीज़ें या मसालेदार जो फूड है वो खाना ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों बड़ा आसान है मस्ट का प्रयोग करना। मस्ट के और भी कुछ प्रयोग होंगे दोस्तों, तो अगली क्लास में हम मस्ट के कुछ और अन्य प्रयोगों के बारे में बात करेंगे। आज हमने मस्ट के कुछ प्रयोगों के बारे में बात की। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। और आप किन टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करेंगे दोस्तों, आपको किस टॉपिक में डाउट है, किस चीज़ों को आप सीखना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि मैं आने वाले जो वीडियो हैं उन टॉपिक पर बना सकूं दोस्तों। और जाते जाते दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लगातार इस तरह के मज़ेदार वीडियो मिलते रहें और आप सीखते रहें इंग्लिश। थैंक यू वेरी मच।